हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल साइंस में क्या एनर्जीज आती हैं। ठीक है, आज है जी ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे 14th है ना? हाँ, 14 जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। और आज हम ये वाले ऑरिकल कार्ड्स, लव ऑरिकल कार्ड यूज़ करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि मेरी लव रीडिंग्स होती हैं, ज़्यादातर लव नीश है, तो इसीलिए ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं आज हम। सो चलो देखते हैं क्या एनर्जी। ओह ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। अरे ये 2 कार्ड्स देखो, साइंस, एंड यहाँ पे देखो फेयर, अफ्रेड, अनईजी। क्यों भाई? ओके ओके, फेयर। यहाँ पर ये कार्ड अगर आप देखो तो जैसे किसी ने ऐसे दोनों हाथ फेस पे रखे हुए हैं, जैसे किसी को देखकर अचानक से किसी पे नज़र पड़ जाती है, या अचानक से किसी को फिर से कोई देख ले इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद, और फिर वो उसको फेयर हो जाए, डर, वो उसका सामना करना। ओके 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 ओके, वेट वेट अ मिनट, वेट। कोई शायद आपका सामना करने से डर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये मुझे चैनल्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे साइंस हैं, तो मे बी आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग पर हो तब भी आपके लिए ये साइन ही है कि कोई पर्सन है जो आपका सामना करने से थोड़ा सा डर रहे, स्केर्ड है, या आपसे डर रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स का सामना नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे होता है ना कि किसी को दोबारा देख लिया, दे सी यू अगेन, दे सॉ यू अगेन, एंड नाउ आई थिंक आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको शायद उस चीज़ के साइंस भी मिल रहे हैं। मे बी आप 1111 बहुत देख रहे हो, 222 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो। आपको साइंस बताए जा रहे हैं कि कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। किसी ने आपको दोबारा से कई सालों बाद या कई टाइम बाद दोबारा आपको देखा है, आप सोशल साइट पर देखा है, या आमने सामने से देख लिया है, और वो देखते ही सोचों में गुम हो गया, मतलब अगेन अगेन थिंकिंग प्रोसेस में जा चुका है। अब ये तो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, लेट्स सी आगे देखते हैं और क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं, और इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। अब ये तो मुझे चैनल अभी इस वक्त हो रहा है, ये वाले कार्ड्स देखकर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे की क्या एनर्जीज आती हैं। 2 कार्ड्स और गिर गए हैं। ओ 3 गिरे हैं, अच्छा 2 नहीं 3 गिरे हैं। ग्रास इज ग्रीनर, ओके 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 ओके, एंड ट्रुथ, अरे बाप रे, एंड ट्रेवल। मे बी आप कहीं इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, बाउंड्री सेट कर ली है आपने, और इस इंसान को लग रहा था कि ग्रास इज़ ग्रीनर, यानी कि इस इंसान को लग रहा था कि अगर मैं मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो, लेट मी थोड़ा सा मुझे सोचने दो। अच्छा, यहाँ बॉटम में तो सोलमेट की एनर्जी है, बट यहाँ मास्क भी है। ओ माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग, रॉन्ग टाइम। मे बी आप दोनों के लिए अगर ये कहा जाए कि सही इंसान गलत टाइम पे मिल गया तो वो शायद मेरे ख्याल से 2 राय नहीं होगी। और ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जीज इस वक्त मैं पिक कर रही हूँ, इसने सोचा था कि अगर मैं आपसे डिस्टेंस कर लूँगा या कर लूँगी लेट से, तो यू नो द ग्रास इज अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर। आप घूम फिर के इनके पास आ जाओगे, या इनके पास और बेटर ऑप्शन आ जाएंगे। ये शायद अपनी एनर्जी से, अपनी फीलिंग से भागे हुए इंसान दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके भाग गए, अपनी एनर्जीज का सामना ही नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स का सामना ही नहीं कर पाए, और ब्लॉक करके भाग गए। ठीक है, और अब इन्होंने शायद आपको कहीं देखा है कि अरे मेरे दूर जाने से, मेरे भागने से, मेरे ब्लॉक करने से इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अपना ट्रैवल कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, ये तो अपने हिसाब से जी रहा है। बेशक आप इंजॉय ना भी कर रहे हो, बेशक आपको बुरा लग रहा है, या आप अकेलापन फील कर रहे हो, या आप सोच रहे हो इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर में वो चीज़ अंदर रख के आप ऊपर से सब कुछ सही दिखा रहे हो। ठीक है, और फाइनली लग रहा है जैसे ट्रुथ, कन्फेशन, क्लैरिटी, रिवील, सीक्रेट्स।
अब इस इंसान के सामने वो सीक्रेट रिवील हुआ है। अब जब नहीं हो आप, या इस इंसान ने सोचा मेरे पास तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो खुश रहूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया इनसे। और अब और फिर वो ये चीज़ इस इंसान को सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर इन्होंने आपको दोबारा कहीं देखा है, लेट्स से कहीं शॉपिंग कर रहे हो, अचानक से इन्होंने आपको वहाँ पे देख लिया, या फिर आपने ऑनलाइन कोई पोस्ट लगाई, या आपने अचानक से कोई अपना चैनल ओपन किया, या आपने अचानक से अपना पेज वगैरह बनाया है फेसबुक पर, या कहीं अचानक इनकी वहाँ पे नज़र पड़ गई है और वो सोचने लगे हैं कि यार ये क्या, ये तो वही है। अरे मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी एनर्जीज मुझे क्यों आ रही हैं, आई डोंट नो। मुझे थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है, कोई कन्फेशन आपके साथ करना, आपके सामने करना चाह रहा है। और ये वो इंसान है जिसने सोचा था कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मैं तो आगे रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी बात करूँगा तो ठीक है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ ना, बात ही ख़त्म। लेकिन आपको पता है जो ब्लॉक करता है ना, एक्चुअली में जो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है ना, आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अंदर तक जाके उसको छुआ तो है। कोई ब्लॉक ऐसे नहीं करता कि अगर आप ब्लॉक करते हो ना, इसका मतलब किस्सा अभी कहते हैं, क्यों नहीं कहते कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर कोई ब्लॉक करता है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि वो आपको लगता है कि सब खत्म है, वो ब्लॉक करके चला गया, उसको भी इवन यही लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, ब्लॉक कर दिया, मैं तो खुश हूँ, मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ग्रास इज़ ग्रीनर बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा सोचता है ग्रास इज ग्रीनर, बट ऐसा नहीं होता है। और फिर टाइम के हिसाब से अचानक कहीं उसने आपको देख लिया, या अचानक आपके जैसा कोई इंसान उन्होंने देख लिया, तब वो सच्चाई उसके सामने रिवील होती है, ट्रुथ, कि यार अब तक ये बंदा मेरे दिमाग में है, अब तक अभी भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वाई हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आप दोनों का। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन ये इस इंसान के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कार्ड दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ये सोल कनेक्शन हो सकता है। और ये सच्चाई शायद इस इंसान को बहुत देर बाद पता चली, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। और अब इस पर्सन को ये भी लग रहा है जैसे आप इनको मिले तो सही, लेकिन शायद टाइमिंग गलत थी दोनों के मिलने की। मे बी अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कॉल वगैरह कर सकते हैं, आपके लिए ये शॉकिंग होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा हम और इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं, ये फेयर्स इनको। अच्छा, मे बी ये आपसे अगर बात भी करना चाहते हैं, लेट्स से इन्होंने अगर आपको देखा है, या लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर उन्होंने आपको दोबारा से घूम फिर के पहिया वापस से आप ही की तरफ आया, इन्होंने आपको कहीं देखा, या फिर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ओके। ये सोचना आपके लिए जो भी है ना माइंड में चल रहा है, और वो सच्चाई पता चल चुकी है, इनको सामने आ चुकी है वो सच्चाई। तो कहीं ना कहीं ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कोई चीज़, बट इनको फेयर्स हैं, डाउट्स हैं कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो करें तो कैसे करें, जैसे वो बोलते हैं ना, किस मुंह से करूं, जब ब्लॉक करके चला गया था तो अब वापस अनब्लॉक करना अजीब ही लगेगा, थोड़ा ईगो भी होता है ना इंसान का, सामने आ जाता है। तो भाई उसी मुंह से करो जिस मुंह से ब्लॉक करके गए थे, सिंपल सी बात है। अब तुम कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के नया मुंह तो नहीं खरीदोगे, या ये कोई पिक्चर ड्रामे में तो नहीं है जहाँ पे मिस्टर बजाज जो है वो दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाएंगे। तो आपने तो इसी तरह आना है भाई, जो मुंह लेके गए थे वही मुंह लेकर वापस आओ, अगर आने की हिम्मत है तो। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं पर्सन से बात करें। हाँ जी, मैं करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। पर्सन से भी बात करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एम्प्रेस, ओह तभी तो सोचा जा रहा है आपके लिए, एम्प्रेस क्यों ना आए, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। अच्छा, अभी कोई मुझे ये ना बोले कि मैं तो मेल हूँ, ये तो फीमेल है। भाई ये एनर्जीज़ हैं, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप अपनी उस फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, ओके। आप अपनी एनर्जीज को, अपने पीस को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी लव को, अपने रिलेशनशिप को, व्हाटएवर जो भी एनर्जीज है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप अभी प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप अपनी इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में, कि जहाँ पर आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो, ठीक है। और आपको साइंस भी दिखाए जा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूरी से आपको देख रहे हैं। ये इंसान जो भी है, ये पर्सन व्हाटएवर, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से देख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स दूरी की एनर्जी होती है। और ये भी दिखाता है कि ये वेट कर रहे हैं, ये कहीं सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपसे कांटेक्ट करें,
ठीक है, क्योंकि देखो चीटिंग तो इन्होंने, देखो 7 ऑफ सोर्स भागना होता है, चीटिंग होता है, भागना होता है, या तो उन्होंने अपनी एनर्जी से भागना, अपनी फीलिंग से भागना, कन्फेस नहीं करना, ठीक है, या फिर चीटिंग करना। तो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है ना, तभी तो वो फेयर्स हैं, तभी तो वो देखते हैं अचानक से मुंह दोनों हाथ मुंह पे रख दिए कि ओह माय गॉड ये क्या, मैं इसको दोबारा देख रहा हूँ, या मैं इसको दोबारा देख रही हूँ, मैं इसके बारे में दोबारा सोच रहा हूँ, वाई वाई वाई। और फिर अपना वो पास्ट इसको याद आता है कैसे मैंने इसको छोड़ा था, कैसे मैंने इसको चीट किया था, कैसे मैंने इसको थर्ड पार्टी के साथ जो है ना वो कंपेयर किया था, कैसे मैंने भागा था, कैसे मैंने ब्लॉक किया था। और फिर 8 ऑफ सोर्स, अभी भी हाथ बंधे हुए हैं, देख रहे हो, अभी भी हाथ बंधे हुए हैं, अभी भी कुछ करने वाली हिम्मत तो नहीं दिख रही है मुझे इनके अंदर। बहरहाल ये इनकी एनर्जीज आ रही हैं, मैं सिर्फ एनर्जीज पिक कर रही हूँ, ठीक है। अब ये करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं वो अलग बात है, वो अभी हम और थोड़ा क्लियर करेंगे तो और पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ ये पर्सन जो कुछ भी इन्होंने ये कन्फेस तो करना चाह रहे हैं। अब वो माफ़ी भी हो सकती है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, पछतावा तो है। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, वाई, क्या फैमिली का कोई इशू था? लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये खुद फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, या तो फिर ये फैमिली का इशू था, आप दोनों के बीच फैमिली का इशू था, ठीक है। मे भी ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, ये भी है। बट कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपको देखा है, इन्होंने आपको देखा है रिसेंटली, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा है। अब सोशल साइट पर देखा है, या फिर फेस टू फेस कहीं देखा है, या किसी मॉल में देख लिया है, मे बी आपने ना देखा हो, आपको पता ना चला हो, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है। किसी शादी में देख लिया, किसी फंक्शन में देख लिया है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स की पार्टी थी वहाँ दूर से देख लिया और दूर से ही देख कर भाग गए, सामना करने की हिम्मत नहीं थी, और तब से अब तक ये सोच ही रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, वाई दिस जजमेंट इज हियर? 5 ऑफ पेंटिकल। ओ मे बी अगर आप दोनों के बीच फैमिली का कोई इशू था और फैमिली की वजह से ये भागे हैं, ठीक है। मैं भागना ही बोलूँगी ना, क्योंकि ये इंसान भागा है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे इसको लगा कि ठीक है मैं भाग जाऊंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो अदर साइड ग्रास इज़ ग्रीनर, सब कुछ बेटर है, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस हैं, मैं इससे अच्छा बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं ये अब, ठीक है, आपसे ये अब इनको थोड़ा सा जेलसी हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी कहीं और इंगेजमेंट हो गई है, आप कहीं और खुश हो, आप किसी और से मिल चुके हो, कोई और पार्टनर आपकी लाइफ में आ चुका है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ चुका है, या तो ऐसा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर अब इनको जेलसी हो रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है आपको किसी और के साथ, या किसी ने इनको बताया है आपके बारे में, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो फिर अगर फैमिली का कोई इशू था तो डेफिनेटली अब ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, फैमिली में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा, ठीक है। मैं ना कुछ कार्ड्स दोबारा देखना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग अगर किसी न्यू पार्टनर से मिले हैं और तब इनको थोड़ा जेलसी हो रही है, तो थोड़ा हम उस न्यू पार्टनर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो या अपने सोलमेट से मिल चुके हो, रियल सोलमेट से, रियल पार्टनर से, जो कि यहाँ पर हमारे पास बॉटम में आया था, तो इसीलिए इस इंसान को अब जेलसी हो रही है आपको देखकर, या आपको किसी और के साथ इन्होंने अचानक देख लिया है और वो सोच रहे हो माय गॉड ये तो किसी और के साथ मूव ऑन हो गई है, या हो गया, या इसकी ज़िंदगी में तो कोई और आ गया, ये अब किसी और की किसी और के लिए अब ये स्टेटस लगा रही है या लगा रहा है। तो हो सकता है कि ये भी चीज़ हो सकती है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आप में से अगर कुछ लोग किसी नए पार्टनर के साथ हो तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, तो लास्ट में जिनको गाइडेंस देखनी है वो लास्ट तक बने रहे। हम थोड़ा सा न्यू पर्सन के बारे में भी जानकारी लेंगे, जिन लोगों की लाइफ में वाकई में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, एंगेजमेंट हो गई है, किसी और के साथ हो, और इन्होंने कहीं आपको अचानक से देख लिया है और अब आपके बारे में ये जजमेंट रियलाइजेशन होती है ना इंसान को। तो देखते हैं कि ये न्यू पर्सन के साथ क्या एनर्जीज है। प्लीज़ हमें न्यू पर्सन की एनर्जीज दे दें। न्यू 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 हमें न्यू पर्सन की एनर्जीज चाहिए। ओके, सो न्यू पर्सन की एनर्जीज जिसके साथ आप अभी हो, और मुझे लग रहा है कि खुश हो वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ बस।
अच्छा, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ बिल्कुल एक नई शुरुआत हो चुकी है। पेज ऑफ कप्स एक छोटी मोटी सी शुरुआत हो चुकी है। पेज की एनर्जी जो है वो छोटी मोटी चीज़ को दिखाती है। तो या तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या तो आपसे ये पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं, या आप इनसे छोटे हो, या फिर बहुत ही एक प्यारा सा छोटा सा एक खूबसूरत सा रिश्ता है, ठीक है ना। तो पेज की एनर्जी इनिशियल स्टेज को भी दिखाती है। पेज है ना, तो मैं क्योंकि नए पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ। और ये जो न्यू पर्सन है इसके साथ आपकी एक नई शुरुआत भी हो चुकी है। ये भी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इतनी कोई अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच इतना कोई बड़ा मुआहिदा या कोई बड़ा एक दूसरे के साथ तो कोई चीज़ें तय नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ छोटी मोटी सी अच्छी सी एक प्यारा सा रिलेशनशिप ज़रूर बन गया है, या फ्रेंडशिप बोल दो। हाँ, बार बार पेज आ रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मे भी ये जो न्यू पर्सन है या तो आपसे छोटे हैं एज में, या आप इनसे छोटे हो, या तो फिर ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है, आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन आगे जाके ये कनेक्शन में एक सॉलिड ऑफर आपको इनसे मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, देखो हाइरोफेंट की एनर्जी है, तो ये मैरिज कमिटमेंट की ऑफर हो सकती है आगे जाके। एक ट्रेडिशनल मैरिज में देख रही हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ से भी चलो देख लेते हैं न्यू पर्सन के लिए अगर कोई कार्ड हमें मिलता है तो। इस न्यू पर्सन के लिए अगर कोई इसमें से कार्ड मिलता है तो लेट्स सी, देख लेते हैं। ओह, मिस्ट्री, म्यूज़िक। मे बी ये जो न्यू पर्सन है म्यूजिशियन है, म्यूज़िक वगैरह से इनको बहुत मोहब्बत है, या म्यूज़िक सॉन्ग्स बहुत अच्छा गाते हैं, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, मेलोडी वगैरह, मतलब इस चीज़ में इस पर्सन का बहुत इंटरेस्ट दिख रहा है। काफ़ी मिस्टीरियस हैं, ठीक है। इल्यूजन और कन्फ्यूजन दे देते हैं कभी कभी आपको। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ना इमेच्योर एनर्जी है इनकी भी, न्यू वाले पर्सन की। थोड़ा सा बचपना दिखाते हैं, लेकिन मिस्टीरियस एनर्जी है इनकी। समटाइम ये बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस है। समटाइम ये थोड़ा सा ऑड बिहेवियर करते हैं, लेकिन मे बी वक्त के साथ चेंज हो जाए, हु नोज। अब न्यू है, नया नया रिलेशनशिप है, तो है ना, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, कमिटमेंट पार्टनर, आगे जाके कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, फिलहाल मिस्ट्री क्रिएट हुई भी है, बट आगे जाके ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करें, अभी हम देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस। अगर आप गाइडेंस देखना चाहते हैं तो बेशक आप देख सकते हो, रुक सकते हो। तो लेट मी सी, मैं कौन से कार्ड्स यूज़ करूँ गाइडेंस के लिए आपके लिए। मैं यही वाले कार्ड यूज़ करूँगी दोबारा से, क्योंकि इसमें से ना बिल्कुल सही गाइडेंस आती है। अब आप चाहो तीनों कार्ड्स देख सकते हो, चाहो तो आप पिक भी कर सकते हो। तीनों मतलब के 2 कार्ड्स और एक बॉटम एनर्जी। प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और एक है जी यहाँ पर बॉटम एनर्जी। ओके, बॉटम में तो देखो यहाँ पर लर्निंग की एनर्जी है। तो देखो जो भी चीज़ आप करते हो ना, कोई एक्सपीरियंस करते हो, चाहे आप पास्ट के पर्सन के साथ करते हो, न्यू पर्सन के साथ, नए लोगों के साथ, पास्ट के लोगों के साथ, करियर में, तो आप ना हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। और जब भी आप कुछ सीखते हो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है। आप नया स्किल सीखते हो तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो आपको हेल्प करती है प्रोफेशनली भी, और वैसे जो है वो रोमांटिकली भी, प्लेटोनिक भी, प्रोफेशनली भी, वो चीज़ें आपको सीखना, मतलब सीखते रहना चाहिए। अगर आपको अभी कुछ सीख रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। वो जो सीख रहे हो, जो भी नई स्किल सीख रहे हो, उससे आगे जाके आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। और अगर कोई पास्ट का पर्सन लेट से है भी, आता भी है, तो उससे भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीखी हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिमेंबर जिस एनर्जी की बात करी है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो शायद उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ये हर पल सीखने वाला ही एक लर्निंग प्रोसेस है। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल जो आपकी लाइफ दिख रही है, वहाँ पर मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। जहाँ पर चीज़ें रुक गई थी, जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी, अब आप देखोगे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। धीरे धीरे चीज़ें आप देखोगे कि संभल रही हैं, ठीक है।
और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया था, इनके लिए तो भाई अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर आई है। कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्ड आपका किसी के साथ बन रहा है, जो कि हमने न्यू पर्सन की अभी एनर्जीज देखी थी ना, तो मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर बिल्कुल, आपके ऊपर ये वाला कार्ड बिल्कुल फिट बैठता है कि अभी न्यू पार्टनरशिप है और दोनों एक दूसरे को इमोशनली फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की, एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर एक नया नया अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आगे जाके ये एक सॉलिड ऑफर में या कमिटमेंट में बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स वो चीज़ बता रहे हैं। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।